साहिल धनेश्वरा की मदर, सिंगल पेरेंट। मैंने अपने बच्चे को 23 साल से एज ए सिंगल मदर पाला है। एक रईसजादे की स्कॉर्पियो जो कि स्पीड की रील और स्टंट मारने के लिए अपने घर से गाड़ी लेके निकले थे अनलाइसेंस्ड। 3 फरवरी को मेरे मासूम बच्चे को अपनी गाड़ी से ऑन द स्पॉट उड़ा दिया। I request, I beg as a mother, please save your children. Please save your children and help me also. नमस्कार, मैं दिवांशु डे टू डे न्यूज भारत पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दिल्ली के द्वारका से आई इस घटना ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या सोशल मीडिया की रील की भूख बच्चों की जान से ज्यादा बड़ी हो गई है। 3 फरवरी को 23 वर्षीय साहिल धनेश्वरा घर से ऑफिस के लिए निकला था। एक साधारण दिन था। किसी ने नहीं सोचा था कि वही दिन उसके परिवार की जिंदगी का सबसे काला दिन बन जाएगा। शाम तक वो वापस घर नहीं लौटा, बल्कि खबर आई कि तेज रफ्तार स्कॉर्पियो की टक्कर ने उसकी जान ले ली है। उस टक्कर में उसकी मौत हो गई। साहिल की मां ईना माकन कैमरे के सामने आई, क्योंकि किसी से भी उन्हें कोई मदद नहीं मिली थी, और कैमरे के सामने रोते हुए कहती है, मेरे बेटे की जान मौज मस्ती की रील ने ले ली। उनकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन आवाज में गुस्सा भी है। उनका आरोप है कि स्कॉर्पियो चला रहा लड़का नाबालिग था, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था, और वो अपनी बहन के साथ तेज रफ्तार में वीडियो बना रहा था। सवाल ये है कि क्या सड़कों को अब स्टंट और शो ऑफ का मैदान बना दिया गया है? और मैं ईना साहिल धनेश्वरा की मदर, सिंगल पेरेंट। मैंने अपने बच्चे को 23 साल से एज ए सिंगल मदर पाला है, और एक रईसजादे की स्कॉर्पियो जो कि स्पीड की रील और स्टंट मारने के लिए अपने घर से गाड़ी लेके निकले थे अनलाइसेंस्ड। उस लड़के को गाड़ी चलानी भी नहीं आती। He was an unlicensed driver. उसने 3 फरवरी को मेरे मासूम बच्चे को अपनी गाड़ी से ऑन द स्पॉट उड़ा दिया। मेरे बच्चे को उड़ा दिया उसने। I am a helpless mother alone. I request all media and people of Dwarka to come forward to help me, please. I request, I beg as a mother, please save your children. Please save your children and help me also. Please come forward. घटना के मुताबिक स्कॉर्पियो रॉन्ग साइड से आ रही थी, जो कि वीडियो में आप साफ तौर पर देख भी सकते हैं। साहिल अपनी ही लेन में था, बाई और ई रिक्शा था, इसलिए उसे संभलने का मौका भी नहीं मिला। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि आसपास खड़ी गाड़ियां भी प्रभावित हुई। चश्मदीदों के मुताबिक सब कुछ सिर्फ कुछ ही सेकंड में खत्म हो गया, लेकिन एक मां के लिए वो कुछ सेकंड हमेशा के लिए ठहर गए। मां का आरोप है कि कोई पहली लापरवाही नहीं थी इस वाहन की या फिर इस वाहन चालक की। उन्होंने दावा किया कि आरोपी वाहन पर पहले से ओवर स्पीडिंग के कई चालान कट चुके हैं, लगभग 13 चालान, जिसकी खबर अब तक सामने आई है। अगर बार बार नियम तोड़े जा रहे हैं तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या सिर्फ चालान काट देना ही काफी है? क्या सिस्टम की जिम्मेदारी वहीं खत्म हो जाती है? अगर पहले ही सख्ती होती तो क्या आज साहिल जिंदा होता? बहुत सवाल ऐसे जरूर हर किसी के मन में खड़े हो रहे होंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक नाबालिग बिना लाइसेंस गाड़ी कैसे चला रहा था? परिवार को पता नहीं था या पता था और अनदेखा किया गया इस चीज को? कानून साफ कहता है कि बिना लाइसेंस वाहन चलाना अपराध है, लेकिन जब तक हादसा ना हो जाए तब तक हम इसे बच्चों की शरारत कहकर क्यों टाल देते हैं? घटना के बाद जो बात परिवार को और ज्यादा आहत कर रही है वो है कि आरोपी को अंतरिम जमानत भी मिल चुकी है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने परीक्षा के आधार पर यह राहत उसे दी है। कानूनी प्रक्रिया अपनी जगह है, लेकिन पीड़ित परिवार के लिए यह फैसला एक और सदमे जैसा है। मां पूछ रही है, क्या मेरे बेटे की जिंदगी से ज्यादा जरूरी उसकी परीक्षा थी? यह सवाल सिर्फ एक मां का नहीं, उन सभी परिवारों का है जो न्याय की उम्मीद में माननीय अदालतों के चक्कर काटते हैं। इस तरह के कितने ही हादसे होते होंगे, लेकिन क्योंकि साहिल की मां ने कैमरा के सामने आकर, सोशल मीडिया पर आकर एक मदद की गुहार लगाई है,
इसलिए यह मामला बहुत ज्यादा इस वक्त उछलता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे मामले उछलने भी चाहिए क्योंकि इसमें सिस्टम की सच्चाई पता चलती है, बड़े और अमीर घराने के लोगों की, परिवार वालों की, उनके बच्चों की किस तरह की अपब्रिंगिंग होती है, कैसी परवरिश होती है, इन सब चीजों का खुलासा होता है। और ये जो माँ जिसकी वीडियो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं वो एक सिंगल पेरेंट है। जैसा कि उसने अपनी वीडियो में भी बताया, 23 साल से वो अपने बेटे को अकेले पाल रही थी और आज उस माँ को यह दिन देखना पड़ा। सोचने वाली बात है कि इतने सालों से इतने प्यार से पाल पोस कर उसे बड़ा किया, उस बच्चे की कितनी इच्छा थी कि वो बाहर मुल्क में जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करे, अपनी माँ के लिए, अपने देश के लिए कुछ करे, लेकिन आज उन्हें यह दिन देखना पड़ रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गंभीर चोटों का जिक्र किया गया है। डॉक्टरों के अनुसार साहिल की मौत भारी रक्तस्राव के कारण हुई है, लेकिन एक मां के लिए मेडिकल शब्दों का कोई मतलब नहीं है। उसके लिए सिर्फ इतना सच है कि उसका बेटा अब कभी घर नहीं लौटेगा। वो कहती है कि साहिल मेहनती था, होनहार था, उसका अपना विदेश जाकर पढ़ाई करने का मौका बना रहा था, पढ़ाई करने का उसका मन था, लेकिन एक लापरवाह ड्राइविंग ने सब खत्म कर दिया। यह मामला सिर्फ एक परिवार का नहीं है, यह उस मानसिकता का मामला है जिसने, कुछ लोग सोचते हैं कि पैसे और पहुंच के दम पर सब संभाल लिया जाएगा। यह सोशल मीडिया संस्कृति का मामला है जहां लाइक्स और व्यूज के लिए जिंदगी को दांव पर लगा दिया जाता है। हर दिन सड़कों पर स्टंट के वीडियो बनते हैं, हर दिन कोई ना कोई ऐसी वीडियो सामने आ रही है और हर दिन लोगों पर एफआईआर हो रही है, लेकिन ये स्टंट्स है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। तेज रफ्तार गाड़ियां दौड़ती हैं और हम तब तक चुप रहते हैं जब तक कोई घर उजड़ नहीं जाता। सवाल ये भी है कि ऐसा क्यों? क्या ये लोगों के बोलने की कमी है? क्या ये सिस्टम की कमी है? क्या ये लोगों की सोच की कमी है? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। क्या ट्रैफिक नियमों का डर खत्म हो चुका है? क्या चालान सिर्फ औपचारिकता बनकर रह जाएगा? क्या अभिभावकों की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वे नाबालिग बच्चों को वाहन ना सौंपें? और अगर वे ऐसा करते हैं तो क्या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? आज इना माखन कैमरे के सामने अपील करती हुई नजर आ रही है, रोती हुई नजर आ रही है। हर किसी मीडिया हाउस के साथ वो बात करते हुए चुप नहीं दिखाई दे रही। उनका दर्द सिस्टम से जवाब मांग रहा है। उनका सवाल ये है कि अगर आज सख्त संदेश नहीं गया तो कल किसी और मां की बारी हो सकती है, कल किसी और बच्चे की बारी हो सकती है, कल किसी और परिवार की बारी हो सकती है। यह वक्त है आत्ममंथन का, कानून को और सख्त करने का, ट्रैफिक नियमों के उल्लंघना पर सिर्फ चालान नहीं बल्कि जवाबदेही तय करने का। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी ये सोचना होगा कि खतरनाक स्टंट वाले कंटेंट पर क्या नियंत्रण होना चाहिए। साहिल अब वापस नहीं आएगा, लेकिन उसका मामला एक मिसाल बन सकता है अगर हम चाहे तो, अगर सिस्टम जागे तो, अगर समाज समझने की कोशिश करे, समाज समझे कि सड़कें रेल बनाने की जगह नहीं होती। आज सवाल सिर्फ इतना है, क्या एक मां को न्याय मिलेगा या ये मामला भी कुछ दिनों बाद सुर्खियों से गायब हो जाएगा? निर्णय माननीय अदालत करेगी, लेकिन जिम्मेदारी हम सबकी है, क्योंकि जब तक नियमों को हल्के में लिया जाएगा तब तक किसी न किसी घर का चिराग इसी तरह से बुझता रहेगा। और अब हर मां यही पूछेगी, क्या मेरे बच्चे की जान की कीमत सिर्फ एक रील थी? आपका इस बारे में क्या कुछ कहना होगा या फिर आपकी कोई राय हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। डे टू डे न्यूज़ भारत आपके साथ हमेशा ये वादा करता है निष्पक्षता और सटीकता के साथ आपको हर एक जानकारी, हर एक खबर पहुंचाने का। हमारे चैनल का कोई भी पत्रकार न किसी से कोई तोहफा लेता है, न कोई विज्ञापन, ना ही करता है किसी को ब्लैकमेल। और हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हम दबे कुचले लोगों की आवाज़ बने और ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर ना चलाएं जो कि भोले भाले लोगों को ठगता हो। इसी के साथ हमारे चैनल का मकसद होगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को लोगों की नजरों में फिर से मजबूत करना। मुझे दीजिए इजाजत और हमें हर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।